तो क्या हाल है दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूँ एवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट्स। तो शुरू करते हैं। तो भाई हम लोगों को मिल चुका है RDJ के डॉक्टर डूम का फर्स्ट ऑफिशियल लुक। तो अभी रिसेंटली हुआ था डिज्नी का मार्केटिंग फॉर मर्चेंडाइज एक्सपो शंघाई चाइना में, और ये कुछ क्रेजी कर दिया डिज्नी वालों ने। तो वहाँ उनकी बिल्डिंग पे ही एक बहुत बड़ी प्रमोशनल आर्ट लगाई गई डॉक्टर डूम के फ्रेश लुक की। और फ्रेश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक कॉमिक्स में ऐसा सेम आर्मर नहीं दिखाया गया है। तो काफी हाई चांसेस हैं कि RDJ के डॉक्टर डूम का आर्मर ऐसा हो सकता है। और इसी के साथ साथ वहाँ पे हुआ है एक लाइट शो जो पूरा होलोग्राम फॉर्म में था, और मानो पूरा इवेंट डॉक्टर डूम के अराउंड ही था। और इसमें हमें बहुत सारी चीजें दिखाई गई, एक एक करके बात करते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले इसमें दिखाया गया हमें एक छोटा सा ग्रीन पोर्टल जो लग रहा है लोकी के सीजन 2 जैसा, जिसमें से निकल रहा है डूम का हाथ टाइप ऑफ मेटल गाउंटलेट के साथ, जो शायद वो यूज करने वाला है टेलीपोर्टेशन के लिए थैनोस की तरह, जैसे हमने देखा था स्पेस स्टोन यूज करते हुए। सेकंड जो हमने इसमें देखा डॉक्टर डूम का फेस मास्क विद हुड ऑन, और ये जो मास्क दिखाया है इसमें काफ़ी सही लग रहा है मुझे पर्सनली। और ये काफ़ी हद तक कॉमिक एक्यूरेट के साथ साथ RDJ ने जो मास्क पहना हुआ था कॉमिक कॉन में अपने डॉक्टर डूम के अनाउंसमेंट के टाइम पे, ये काफ़ी सिमिलर है। पर लेकिन ये मास्क काफ़ी डिफरेंट है जो हमने देखा था फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में। अब इससे दो बातें निकल के आती हैं कि डॉक्टर डूम का मास्क मूवी में इवॉल्व होता दिखाया जाएगा टाइम के साथ, या तो फिर हमें डॉक्टर डूम के वेरिएंट भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ पहले से ही चल रही है कि RDJ एक से ज्यादा कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं इस मूवी में। फिर हमें दिखाया जाता है अपर बॉडी आर्मर के साथ, जहां हम क्लियरली देख सकते हैं दो डिफरेंट चेस्ट प्लेट्स, जिसमें एक पे बना हुआ है टाइप ऑफ स्टार सिंबल जो लग रहा है कैप्टन मार्वल के लोगो जैसा, पर ये वो नहीं हो सकता क्योंकि इसका कनेक्शन कोई बनता नहीं है। और दूसरी चेस्ट प्लेट पे बना हुआ है एक D अल्फाबेट जो एक सिंबल है, और वो रिजेंबल करता है डूम के नाम के साथ साथ उसके रूल्स और उसकी पावर्स को। उसके बाद हमें दिखाया गया एक फुल लुक जहाँ पे डॉक्टर डूम बैठा हुआ है अपने थ्रोन पे, जो काफ़ी सिमिलर है 1964 में आई फैंटास्टिक फोर एनुअल 2 ओरिजिन ऑफ डॉक्टर डूम। लेकिन अगर आप इस सीन को क्लोजली देखोगे तो नोटिस होगा कि यहाँ दो डिफरेंट डूम दिख रहे हैं, वन इज ग्रीन एंड द सेकंड वन इज वाइट। और ये कोई रैंडम गैस नहीं है क्योंकि डूम के साथ साथ थ्रोन का कलर भी चेंज हो रहा है। अब देखो जो ग्रीन कलर है वो हमेशा से डॉक्टर डूम का कलर रहा है, पर व्हाइट कलर का डूम मतलब गॉड एम्परर डूम, जो पहली बार फीचर हुआ था 2015 में आई सीक्रेट वॉर्स वॉल्यूम 2 कॉमिक्स में। अब इस छोटे से मूवमेंट के लिए व्हाइट डूम को दिखाने का मतलब एक ही पॉइंट को जस्टिफाई करता है कि डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूम्सडे में इनकर्जन को रोकने के लिए बहुत लोगों की बलि चढ़ाने वाला है, और कुछ पावरफुल कैरेक्टर्स की पावर को एब्जॉर्ब करके हमें देखने को मिलेगा सीक्रेट वॉर्स में गॉड एम्परर डूम। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉक्टर डूम खड़ा हुआ है अपने हाथ में एक स्केलेटन लेके, जो वन ऑफ दी जॉ ड्रॉपिंग सीन था कॉमिक्स में, लेकिन वहां दिखाया गया है कि डूम ने अपने एक पंच से ही थैनोस का स्केलेटन उसकी बॉडी से अलग कर दिया। अब ये सीन हमें दिखाया जा सकता है एवेंजर्स डूम्सडे में कि डूम कितना पावरफुल है ये बताने के लिए, उसी तरह जैसे हमें दिखाया गया था इन्फिनिटी वॉर में हल्क को बुरी तरह पिटते हुए थैनोस से। अब दूसरा हमें दिखाया जाता है डॉक्टर डूम फ्लोट कर रहा है हवा में बिल्कुल सेंट्री जैसे, और वो यूज कर रहा है अपनी पावर्स को सारे अल्टरनेट रियलिटीज को कंट्रोल करने के लिए। अगर ये टुकड़े वही हैं जो हमने देखे थे व्हाट इफ के इंट्रो में, और इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे में वाटू द वॉचर्स भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद वो ग्लास के पीसेस हमें दिखाए जाते हैं एक टाइप ऑफ पिलर बनते हुए, जो शायद क्रिएशन हो सकता है बैटल वर्ल्ड का, जहाँ पे डॉक्टर डूम रूल करेगा सीक्रेट वॉर्स में। फिर इसमें हम देखते हैं डॉक्टर डूम अपने हाथों से कुछ फॉर्म कर रहा है सांची के 10 रिंग जैसा, या फिर ये वो भी हो सकते हैं मल्टीवर्सल इंजन कोर के स्टेबलाइजर्स जो हमने देखे थे एंटमैन क्वांटम मेनिया में। उसके बाद एक सिंबल अपीयर होता है इन रिंग्स के बीच जो लग रहा है मैजिकल रून्स जैसा, या फिर ये ग्रीन सिंबल एक मल्टीवर्सल मैप या स्टेबलाइजर हो सकता है जो डूम को अलग अलग रियलिटी ट्रैक करने और ट्रैवल करने देता है। फिर हमें सबसे लास्ट में दिखा जाता है 3 डिफरेंट टीम्स के सिंबल्स के साथ ब्लैक पैंथर का मास्क जो अपीयर होने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे में, जिसमें है एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और वकांडा से ब्लैक पैंथर, क्योंकि रूमर्स चल रहे हैं तचाला ब्लैक पैंथर का जो कैरेक्टर है वो रिकास्ट किया जाएगा एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए। अब इसके अलावा कुछ और अपडेट्स भी निकल के आए हैं, जो हमारे कैप्टन अमेरिका क्रिस इवांस हैं, जिनका नाम अभी तक डूम्सडे की कास्टिंग में कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये मूवी में होने वाले हैं अब और भी कंफर्म हो चुका है, क्योंकि ये रिसेंटली स्पॉट किए गए हैं एक इवेंट में, जहां इनको देख के क्लियरली पता चल रहा है कि ये अपनी स्टीव रॉजर्स वाली फिजिक में वापस आ चुके हैं।
तो अब सिर्फ ये देखना है कि क्रिस अब कैप्टन अमेरिका के रोल में दिखेंगे या फिर कैप्टन हाइड्रा या फिर दोनों। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, डूम्सडे की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, मतलब मेन कास्ट एंड क्रू का काम लगभग कंप्लीट समझो। पर इस मूवी के रीशूट्स तो होने ही वाले हैं आने वाले कुछ दिनों तक, लेकिन मेन काम अब VFX और CGI मतलब टेक्निकल टीम का शुरू हो गया है, जिनके लिए अब 1 साल से ज़्यादा का टाइम है। और इसकी शूटिंग खत्म होने पे कुछ इमेजेस भी सामने आए हैं जहां पे कास्ट एंड क्रू को डूम्सडे की मर्चेंडाइज गिफ्ट करी गई। और यहां कुछ कास्ट मेंबर ऐसे भी स्पॉट किए गए जिनका नाम ऑफिशियली कास्ट में अभी अनाउंस नहीं किया गया है। जैसे टॉम हॉलैंड का यहां होना पक्का ही समझो, क्योंकि डूम्सडे और ब्रांड न्यू डे की शूटिंग लंदन में ही हो रही थी लास्ट अपडेट जो आया था। खैर अभी काफ़ी अपडेट्स बाकी हैं मार्वल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के, लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।